Greetings everyone. Now in the series of issue of share capital, we are doing 15 most important MCQs on the share capital, its meaning, nature and categories. Start करते हैं. Nominal share capital. So nominal share capital is that part of capital, maximum capital which a company is authorized to issue. So nominal capital आपकी कंपनी की maximum capital है. So D is the correct answer. Now the portion of capital that can be called up only on the event of winding up is called. तो जो कैपिटल आप वाइंडिंग अप के टाइम के लिए रख देते हो कि हम तभी मांगेंगे, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. ओके, नाउ कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट में हम टोटल में कौन सी कैपिटल लेते हैं? देखो हमारी कैपिटल की कैटेगरीज होती हैं. ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, और थर्ड कैटेगरी इसमें हम लिखते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. तो ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है ये हमारी लास्ट कैटेगरी होती है और यही हमारे बैलेंस शीट के टोटल्स में जाती है. ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ दैट इज़ ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में हम क्या ट्रांसफ़र करते हैं? ऑल टाइप ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स. जो प्रॉफिट्स कैपिटल नेचर के होते हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में. ठीक है, सो कौन से हो जाएंगे? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑफ कोर्स ये कैपिटल प्रॉफिट है. प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट ऑन फोर फीचर, ये सारे कैपिटल प्रॉफिट्स हैं. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. ये सभी आपके ऑल ऑफ द अबव विल गो इन कैपिटल रिजर्व. नाउ रिजर्व कैपिटल इज़ ऑल्सो नोन एज, रिजर्व कैपिटल का दूसरा नाम कोई और नहीं है. सो नन ऑफ द अबव. रिजर्व कैपिटल को रिजर्व कैपिटल ही कहा जाता है. नाउ रिजर्व कैपिटल इज़ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नो. कैपिटल रिजर्व ऑफ कोर्स नहीं. अनकॉल्ड है, लेकिन सारी अनकॉल्ड रिजर्व नहीं होती है. सो ऑलवेज रिमेंबर कि रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड इज़ नॉट इक्वल टू दैट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. जैसे मान लो आपका शेयर है 100 रुपीज़ का, आपने इस पर 20 रुपीज़ एप्लीकेशन और 30 रुपीज़ अलॉटमेंट मंगाई. ठीक है, अभी आपका बाकी का 50 रुपीज़ जो है ये अनकॉल्ड है. तो ये अनकॉल्ड होने से रिजर्व नहीं हो जाता. अगर कंपनी कोई सपोज़ एक रेजोल्यूशन पास कर लेती है अपनी मीटिंग में कि सपोज़ इसमें से 20 रुपीज़ सेपरेट कर लेते हैं कि इसको हम वी विल नॉट कॉल इट, वी विल कॉल इट ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो हम ये पैसा मंगवाएंगे. ठीक है, सो इट इज़ द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. एक पार्ट है विच इज़ रिजर्व्ड. आपने इसे रिजर्व रख लिया कि अभी नहीं मंगाना. रिजर्व होता है जो एक साइड में रख देते हैं, इसको यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, सो ये आपने रिजर्व कर लिया. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल जो आप अभी नहीं मंगाओगे, सिर्फ लिक्विडेशन पर मंगाओगे. सो दैट इज़ कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. नाउ इन द बैलेंस शीट ऑफ कैपिटल कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल द लास्ट सब हेडिंग इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. अभी मैंने आपको पीछे बताया था, सबसे पहले ऑथोराइज्ड हेडिंग होती है, नेक्स्ट होती है इशूड और थर्ड हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सो ये लास्ट हेडिंग है और यही टोटल्स में जाती है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट शोन अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में क्या शो नहीं होता? तो ये तो 3 हेडिंग्स हैं जो शो होनी है. रिजर्व कैपिटल इसमें शो नहीं होता है. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, सी. रिजर्व कैपिटल क्या है? इट्स अ पेड अप कैपिटल, फोरफिटेड शेयर्स, एसेट्स. नो, इट इज़ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है. सो रिजर्व कैपिटल की डेफिनेशन वी शुड रिमेंबर. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ इक्वल टू इशूड कैपिटल. ये तो ज़रूरी नहीं है. ऑथोराइज्ड इशूड के इक्वल हो ज़रूरी नहीं है. ठीक है ना, ये इक्वल हो भी सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. मान लो आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है आपकी 50,000 शेयर. सो दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल दैट यू कैन कॉल अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी. अब आप इसमें से कितना मंगवाते हो? आप सारा भी मंगवा सकते हो, आप कम भी मंगवा सकते हो. सो इट्स नॉट नेसेसरी आप सारा इशू कर देते हो इक्वल होगा, बट अगर आप सारा इशू नहीं करते हो तो ये इक्वल नहीं होगा. ठीक है, लाइकवाइज ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ ग्रेटर देन इशूड. ये भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आप सारी कैपिटल इशू करना चाहते हो तो आप इशू कर सकते हो ना, उसमें कोई रोक नहीं है. सो ये इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, आपकी मर्जी है. आप इशू करना चाहते हो 40,000 शेयर्स राइट नाउ, तो ऑथोराइज्ड कैपिटल ज़्यादा होगी. यू वॉन्ट टू इशू ऑल शेयर्स, आप सारे ही करना चाहते हो 50,000, तो ये इक्वल भी हो जाएगी. सो ये दोनों ऐसा मतलब इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, ये दोनों हो सकती हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा इक्वल होगी और यहाँ ये हमेशा ज़्यादा होगी. ओके, पेड अप इज़ मोर देन इशूड, ये तो हो ही नहीं सकता. पेड अप तो यहाँ इक्वल होगी और यहाँ आपका कम होगी.
सो अब इसमें ऑप्शन क्या बचता है, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें आपके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो ए भी है एंड बी भी है। एक्चुअल क्या होना चाहिए था, ऑथोराइज्ड कैपिटल कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, ये करेक्ट पोजीशन है। ठीक है, तो इस हिसाब से फर्स्ट और सेकंड पार्शली करेक्ट हैं, तो करेक्ट तो नहीं हुए ना, ट्रू नहीं हुए। सो नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर आएगा, या फिर हमें लिखा होता ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं, तब भी हम इसको ठीक कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है ऑथोराइज्ड कैपिटल इज़ मेंशनड इन। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड होती है, कहाँ मेंशन की जाती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। जब कंपनी बनाते हैं तो वहाँ पर ये कैपिटल लिखी जाती है, इसीलिए इसे नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। जब कंपनी रजिस्टर होती है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो आप रजिस्ट्रार के पास, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये कैपिटल लिखी जाती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसीलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, नाउ इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड इज़ 3 ईयर्स। अगर आप प्राइवेटली शेयर्स को प्लेस करते हो, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर रहे हो, तो 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब 3 ईयर्स तक वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय कंपनी इंस्टेड ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो डॉक्यूमेंट होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता है पब्लिक इशू के लिए, जब आप पब्लिक को शेयर्स इशू कर रहे हो। तो जब आप प्राइवेटली कर रहे हो तो आप इसकी जगह पे एक और स्टेटमेंट मंगाते हो, सो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस आती है आपकी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू रेज द कैपिटल अ कंपनी इनवाइट्स पब्लिक। ऑफ कोर्स नहीं, पब्लिक को इनवाइट तो नहीं कर रहे हो, जब आप कह रहे हो प्राइवेट प्लेसमेंट तो पब्लिक कहाँ से आ गई। ठीक है, तो यू डू नॉट इन्वाइट पब्लिक, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ कंपनी हैज़ इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इट हैज़ कॉल्ड द टोटल अमाउंट, सारा पैसा मंगा लिया। इट रिसीव्ड द टोटल अमाउंट, सब मिल भी गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स 3 रुपीज़। तो फाइनल कॉल नहीं मिली है, तो ये अनपेड हो गई आपकी, है ना, ये पैसा अनपेड है। सो दिस 500 शेयर्स विल बी रिकॉर्डेड एज। अब ये 500 शेयर कौन से होंगे, ये सब्सक्राइब्ड तो हैं क्योंकि पब्लिक को तो दिए हैं, लेकिन ये फुली पे नहीं हुए, इनमें अनपेड अमाउंट है। सो दीज आर सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। ठीक है, ये आ जाएगा। So I hope the categories of capital are clear to you. So stay learning, stay practicing. Thank you.